बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये वो हुकूमत है, ये वो जमात है जिसकी हुकूमत वफाक के अंदर है, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब है। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात जो कि 2024 के इंतखाबात में इलेक्ट तो ना हो पाई, लेकिन अपनी ज़मीर की आवाज़ को बुलंद करते हैं। अब वो बात, वो गुफ्तगू चाहे इमरान खान के केसेस के हवाले से हो या इस हवाले से हो कि ये हुकूमत जो कि आज मौजूद है ये कितनी बाइख्तियार है। दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान साहब को जो सज़ाएं इलेक्शन से फौरी पहले सुनाई गई, उनके बारे में क्या कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो ये कह रहे हैं, बल्कि इस बात को कह रहे हैं कि सियासी फ़ायदा इमरान खान को हुआ इन सज़ाओं का। लेकिन अजीब बात है कि जब ये सब कुछ हुआ तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर जिस तरह आज तनकीद दी जाती है, लेकिन उस वक्त उनको जब ये सज़ाएं इमरान खान को सुनाई गई तो जिस तरीके से उनका मौक़िफ़ सामने आया वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो क्या फरमाती है, सुनिए। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है। तो मैं नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है तो मुझे बताओ, क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। जहां ये गुफ्तगू होती रही है वहां ये भी है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो बड़ी बेख्तियार है, उसका कोई इख्तियार नहीं है और उसके पास शायद वो मैंडेट ही नहीं है कि वो पूरी तरह से गवर्न कर सके। वो एक कठपुतली हुकूमत है। ये पीटीआई में कोई नहीं कह रहा, ये मियाँ जावेद लतीफ़ फरमा रहे हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं। गुफ्तगू अब ज़रा हो जाए जी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। बशमूल आपके कुलीग जावेद लतीफ़ साहब भी मुख्तलिफ गुफ्तगू होती रही है। आपने भी कहा कि इमरान खान को जिस तरह से सज़ाएँ वो दिलवाई गई हैं कानूनी तौर पर भी, क्योंकि आप ख़ुद वकील हैं और आपको पता है, आपने कहा ये या फ़ैसला ओवरटर्न हो जाएगा या इसमें ज़मानत मिल जाएगी। इसी तरह मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी ऐसी बातें की हैं कि जिस तरह इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाई गई उसका नुकसान नहीं हुआ, इमरान खान को उसका फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाई गई थी, अब एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, हर एक ने, पूरी PMLN के अंदर करी बड़ा अच्छा है, सज़ाएँ हो गई हैं और कोई जल्दबाजी नहीं की गई, बड़े ठीक तरीके से ट्रायल हुआ है, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं है। तो ये जो आपको अब महसूस हो रहा है, क्या राना साहब ये सिर्फ ये सोच आप तक महदूद है या मियाँ जावेद लतीफ़ तक मौजूद है, या आपकी पार्टी के अंदर और भी लोग, और अगर मैं ये कह पाऊँ क्योंकि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, उनको भी एहसास होता है कि यार ये सज़ाएँ जिस तरह से दिलवाई गई हैं इसका सियासी तौर पर इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ है? देखें, जहाँ तक सियासी तौर पे फ़ायदे की बात है वो तो दुरुस्त है। वो इलेक्शन में भी जो है वो नज़र आया कि उसका जो विक्टिम कार्ड उसके पास था उसमें इजाफ़ा हुआ, वो चार्ज हुआ इन सज़ाओं से। अब आगे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या ये केसेस गलत हैं, ये फैब्रिकेट किए गए हैं? नहीं, ये केसेस दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तोशा खाना में हेरा फेरी इमरान खान साहब ने की है। घड़ी उन्होंने पहले वहाँ से चुराई है, उसको पहले बेचा है, उसके बाद उसके पैसे बाद में जमा करवाए हैं, रसीदें जाली थी और उसकी जो असेसमेंट है वो भी गलत हुई। ठीक है। साइफ़र बिल्कुल दुरुस्त है कि साइफ़र को, जो कि एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था, इमरान खान साहब ने उसे सियासी मकासद के लिए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि घटिया सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक। लेकिन जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, ठीक है, ट्रायल के अंदर, आप भी वकील हैं, जी जी, मैंने भी 10-12 साल जो है वो अदालतों में धक्के खाए हैं जी। हाँ, वो प्रोसीजरल जो लैप्सेस हैं वो अगर रह जाएं ड्यूरिंग ट्रायल, वो पता तो चलता है अपील में जाके, जब वकला जो है उन नकाइश को निकाल के अपील का सब्जेक्ट बनाते हैं,
ठीक है। जब ट्रायल में फैसला होता तो किसी को पता नहीं होता कि कौन से प्रोसीजरल लैप्सेस किए गए हैं या जिनको पूरा किया गया। ठीक है। अब जब ये केस पेश हुआ तो अमजद परवेज़ साहब जो है बड़े ही रिनाउंड, बड़े मेहनती और बड़े गैर सियासी वकील हैं। जी जी। उनका किसी बात से, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब ये बात कही कि कोई कुछ ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं कि ये सस्पेंशन का केस बनता है, सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है, ठीक। तो मैं उनकी राय से मुतफिक हूँ कि कुछ लैप्सेस हुए हैं और उसमें बेहतर तो यही है कि ये केसेस रिमांड होने चाहिए। बरीयत के केस नहीं बनते क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है, जो जुर्म का सरजद होना है, वो इन केसेस में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, अब एक बात जो कि यकीनन आप भी इसका इजहार करते रहे, जबकि आप तो ये भी फरमाते रहे, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं वो हो, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हो, ये शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत की सलामती की ज़मानत भी है और जिस तरह से मामलात हैं वो आपके सामने हैं। अब मियां जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि ये बात बड़ी शर्मिंदगी की है, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं, ये कठपुतली हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो राना साहब, बहसियत एक दरीना सियासी वर्कर, आपने मुतअद्दिद पोर्टफोलियोज भी देखे, हालात भी देखे, आपको भी यही लगता है कि बस ऐसे ही है काम, मतलब कठपुतली काम ही है और इख्तियार कोई नहीं है, कम अज़ कम वफाक के अंदर? नहीं, देखें मुनीर साहब, किस इख्तियार की आप बात करते हैं? मामला ये है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। क्या जरदारी साहब का प्रेसिडेंट बनाना या उनको प्रेसिडेंट का वोट देना जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट की ज़मानत नहीं है? देखें ना, एक सिर्फ मोहसिन नकवी साहब का तो नाम नहीं ना, जो गवर्नर हमने नामजद करने हैं पंजाब में और KPK में, क्या वो ज़मानत नहीं होंगे? क्या जो चेयरमैन सेनेट का हम वोट देंगे वो इसी मकसद के तहत नहीं देंगे कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो सेफ़ और साउंड जो है वो चले? सही। जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसमें इख्तियारात जो हैं वो कंसेंसस के साथ ही होते हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें कोई भी मामला, वो इरसा के चेयरमैन की तैनाती का मामला ही क्यों ना हो, हालांकि आप मुझे बताएं ये कितनी बड़ी जो है वो तैनाती है, तो उसमें भी जो है वो सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। इसके बगैर कोलिशन गवर्नमेंट का गुजारा नहीं है। आप इसे कह लें कि बेइख्तियार है, बाइख्तियार है, जो मर्ज़ी इसको नाम आप दे लें, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स इट। लेकिन जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि पहले आप मीडिया पे आके लताड़ें कि जी ये क्यों चेयरमैन बना दिया, ये क्यों बना दिया, हम जिसे रहने नहीं देंगे, और उसके बाद फिर आप उसको विड्रॉ करवाएं। इससे गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन है, जो कि सबकी मुश्तरका गवर्नमेंट है, ये PMLN गवर्नमेंट नहीं है, ये जितनी PMLN की उतनी पीपल्स पार्टी की भी है, उतनी दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी है। तो ये रवैया जो है इसके ऊपर हमें एतराज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि जायज़ है। बाकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है, कोलिशन गवर्नमेंट के इख्तियारात ऐसे ही होते हैं। बट राना साहब, बड़ा दिलचस्प आपने फरमाया, ठीक है, और पीपल्स पार्टी वो इत्तेहादी है जैसे कहा जाता है ना कि दरवाजे पर खड़ा हुआ इत्तेहादी है, जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जो खड़ा है और वो कहते हैं कि हम शायद जो भार है वो भी बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन वो एक सियासी जमात है। आपका PDM 1 में भी उनसे इत्तेहाद रहा, उस वक्त वो कैबिनेट में थे। बट मैं सिर्फ इसलिए, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक शख्सियत, वो उनका ताल्लुक आपसे, हम सबसे सारे उन्हें जानते हैं, बड़ी बासर शख्सियत है, वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे, जैसे ही हुकूमत बने वो वज़ीर दाखिला के तौर पर आए, और अगर आपके बशमूर आपके बहुत से लोगों से पूछा जाए कि नहीं मोहसिन नकवी साहब आपकी पार्टी में है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी में भी हमारे उम्मीदवार नहीं है। पीपल्स पार्टी से पूछे, उन्होंने कहा हमारे भी उम्मीदवार नहीं है। तो फिर अगर ये समझा जाए कि मोहसिन नकवी साहब इतने बाइख्तियार, इतने ताकतवर हैं कि वो बाकायदा तौर पर इस निज़ाम में एस्टैब्लिशमेंट के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है और वज़ीर दाखिला भी हैं, तो फिर तो ये हुकूमत इख्तियार के लिहाज से बड़ी कमज़ोर हुई राना साहब। यानी कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब की या किसी और की तो चॉइस नहीं हो सकते एज वज़ीर दाखिला, और बड़े लोग हैं आपकी जमात के अंदर जो वज़ीर दाखिला बन सकते थे। मोहसिन नकवी साहब तो बाकायदा तौर पर भेजे गए, बिठाए गए, लाए गए, तो इससे आपको अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं होता इस हुकूमत की? मुनीर साहब, बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपके भी
अच्छे जानने वाले हैं, मेरे भी दोस्त हैं जी। अब हम उनको ही रगड़ा दिए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, आप मेरी आज बात सुन लें, मोहसिन नकवी साहब फैसलाबाड़ा साहब के उम्मीदवार हैं। अच्छा जी, वाह वाह। फैसलाबाड़ा साहब को डिस्कस करने वो कहाँ से आए हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं कि ये देखें, फिर तो राणा साहब आप इस बात को तो माने ना, मेरा तज्जिया ये रहा है कि जो अब हुकूमत है, हम पहले हाइब्रिड कहते थे, ये हाइब्रिड जो आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं ना, उसका प्रो मैक्स वर्जन है। यानी इसमें बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है पाकिस्तान की मुक्तदरा की हुकूमत के अंदर। ये तो राणा साहब आपको भी पता है ना, ये तो मानते हैं आप। मुझे पता हो या ना पता हो, लेकिन क्योंकि हुकूमत मेरी जमात की है, इसलिए मैं आपकी बात की तईद या हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। मेरी तरफ से तरदीद समझे। नहीं, लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है ना, वो बड़ा कुछ बता रही है, और आपकी मुस्कुराहट हमेशा बड़ा नहीं वो देखे ना, वो आपके साथ हमने कभी भी गुस्से में बात की नहीं, कि आपके साथ हमेशा मुस्कुरा के ही बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे एहसास है, और ये हमारा आपसे जो ताल्लुक है, ये तो अब 15, 16, 17 साल हो गए, आपसे हमेशा ही शफकत करते हैं। आप ज़रा ये बता दीजिए राणा साहब कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि नहीं, पिछले दिनों अनाउंस हुआ था कि राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के अंदर सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं, और वजारत कानून शायद या और मामलात आपके पास होंगे। तो राणा साहब आपका इस वक्त स्टेटस क्या है? आप आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, इसकी कोई हल्फ बर्दारी होगी, क्या होगा? देखें, इस बारे में पार्टी के एक लेवल पे ऊपर जो है वो बात होती रही है। मेरा भी एक अपना इस बारे में नुक्ता नज़र है कि एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो किन लोगों के ज़िम्मे होने चाहिए, किन लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन ये मामला जो है वो अब पार्टी लीडर के पास पहुंच चुका है, तो वो फिर जो फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला जो है वो आखिरी होगा, उस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। लेकिन ये क्योंकि हमारे विदिन पार्टी डिस्कशंस हैं, वो मुख्तलिफ़ मामलात पे मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र है, तो इसलिए वो पार्टी के अंदर ही रहेगा। बाकी जब फ़ैसला हो जाता है तो फिर पार्टी के फ़ैसले के साथ खड़ा होना ही जो है वो पार्टी के साथ कमिटमेंट और वफा का तकाजा है। ये जो गवर्नमेंट्स के मामलात हुए हैं, इसके ऊपर भी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ था, लेकिन जब पार्टी ने फ़ैसला कर लिया तो हम अब पार्टी के फ़ैसले के साथ। मौलाना साहब, ये नहीं कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी ने फ़ैसला कर दिया है, तो ये आप अपना मनसब कब संभाल पाएंगे या संभालना शुरू करेंगे? नहीं, पार्टी ने कोई फ़ैसला नहीं किया। ये पार्टी लीडर इस बारे में जो है वो मामलात को देखेंगे। दोनों नुक्ता नज़र हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे जो है वो उसके मुताबिक फैसला। यानी ये जो खबरें आई, आप उन खबरों की तरदीद कर रहे हैं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि आप पंजाब में कुछ सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं, क्या फिर यही समझा जाए? जी, अभी तक ये फ़ैसला जो है वो पार्टी लीडर ने नहीं किया। वो फ़ैसला दोनों तरफ ही हो सकता है। एक नुक्ता नज़र ये है कि अब जो है वो जो मुंतखब लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां वो जो है वो लें और निभाएं। दूसरी तरफ नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, जो सीनियर लोग हैं उनको आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा ख़्याल है कि पार्टी लेवल पे ईद के बाद कोई मीटिंग होगी तो उसमें इस पहलू समेत बाकी चीज़ें भी जो हैं वो डिस्कस होंगी, क्योंकि मेरा इस बारे में एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, उतना ही बदतरीन सियासी बहरान है। 8 फरवरी के इलेक्शन से जो तवक्को थी कि ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो सका। इस सियासी बहरान के ख़ात्मे के लिए भी जो है वो कोई तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए, और वो सियासी तरीका ही हो सकता है, वो कोई और तरीका नहीं हो सकता। ये बहरान की शुरुआत जो है जो 17-18 में हुई, उस वक्त मुल्क मुआशी तौर पे भी स्टेबल होने जा रहा था, सियासी तौर पे भी स्टेबल था। एक साजिश के तहत मुल्क को सियासी तौर पे बहरान का शिकार किया गया। उस वक्त से आज तक मुल्क जो है वो सियासी बहरान का पहले शिकार हुआ, फिर मुआशी बहरान का शिकार हो गया। आज दोनों बहरान पाकिस्तान की ज़िंदगी में 75 साल हो गए हैं माशाल्लाह,
बदतरीन सतह पे हैं, बदतरीन सतह पे। ये दोनों बहरान और पाकिस्तान जो इकट्ठे नहीं चल सकते। बिल्कुल ठीक। तो इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है यकीनी तौर पर लोगों को अब समझ भी आ गया आप कौन सी बात किस पैराए में कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे। जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा उसकी बड़ी अहमियत अपनी जगह है, उस पर बात कर लेते हैं। वो पैगाम किसके लिए है और अब तो ये डायरेक्ट इल्ज़ामात हैं जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर इमरान खान साहब लगा रहे हैं। ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं जेल के अंदर, जब सहाफ़ी हज़रात उनसे मिलते हैं, मुतअद्दिद केसेस हैं जिनकी समाअत जेल के अंदर ही होती है, तो इमरान खान साहब ने जो रिसेंटली कहा है गुज़िश्ता रोज़, बड़ा इंस्ट्रक्टिव है और बड़ा ख़तरनाक भी है। यानी अब वो वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात ये लगाते हैं कि जी अगर मेरी बेगम को जहर दिया जा रहा है या किसी ने खाने में मिलावट कर दी, हार्पिक डाल दिया, कुछ कर दिया, तो उसके पीछे भी पाकिस्तान की फ़ौज और उसकी सरबराह है, DGI है या DGC हैं। उसी तरह वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं हमारा दौर जब था, यानी इमरान खान साहब का दौर जब था, तो उस वक्त फ़ौज के हालात बहुत अच्छे थे, बड़ा इमेज जो था वो आसमानों पर था, लेकिन फ़ौज का इमेज इसलिए बर्बाद हो गया या नीचे चला गया क्योंकि फ़ौज चोरों के साथ बैठ गई। यानी जब वो ये बात करते हैं तो वो PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की बात करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो काम जो अल्लाह ताला ने प्लान बनाया होता है वही होता है, इंसान के प्लान 100 होते हैं, 100 बनाता है इंसान और 100 प्लान टूट जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जी कि अगर मैं उस शख्स से यानी जनरल बाजवा से मेरी हुकूमत गिराने के बाद 2 दफ़ा मिल सकता हूँ तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। जहाँ वो एक तरफ ललकारते हैं, साथ ही उनके अंदर एक जो जोश सामने आता है या ख्वाहिश सामने आती है वो ये कि जनाब गुफ्तगू की जाए, बात की जाए, इंगेज किया जाए। और बहुत से हमारे दोस्तों का जो ओपिनियन है वो ये भी है कि भाई इमरान खान ने कोई दुनिया से अछूता काम तो नहीं कर दिया। बहुत से लोगों ने बहुत सी दरअंदाजियाँ की होंगी, बहुत से ज़्यादा काम ख़राब किए होंगे मुल्क के अंदर, सियासी लीडर्स ने रेड लाइंस क्रॉस की होंगी, तो इमरान खान के लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं कर रही। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से सवाल ये होता है कि जनाब वाला आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद आप पर आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो सवाल है जो कि मेरे आपके जहन में है। और आज के हालात के अंदर जिस नहज पर ये लड़ाई चली गई है, पहले कुछ दिन एक बयानिया बनता रहा कि जी स्पेस निकल आई है, लोग सामने आ रहे हैं, शायद कोई वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है कि जी हाँ इमरान खान या उनकी जमात को फिट किया जा सके। लेकिन कल रात से ये दोबारा बड़ा क्लियर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आ रहा है मामला कि जी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ना ही सानेहाए 9 मई को भूला जाएगा। सानेहाए 9 मई पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचेगा भी, इसका मतलब है कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ना किसी से बात होगी, ना किसी से तरफिया होगा, ना किसी को कोई डील मिलेगी, बल्कि 9 मई के मुलजमान को करार वाकई सज़ा सुनाई जाएगी। सो विद दिस हैपनिंग हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, यही बुनियादी सवाल है जिसका हमने अहाता के साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है राय साकिब खिलल साहब, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। और जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि रावी चैन लिखता है, रावी तो वैसे चैन ही लिख रहा है, लेकिन बेचैन बहुत सौ को कर देता है रावी जब चैन लिखता है। मैं अगर हसन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर पाऊँ, ये रिसेंटली जो एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें बहुत से दोस्तों ने, आप भी अपना प्रोग्राम करते हैं, ये बात इसके अंदर बड़ा जोर आया, बड़ा वजन आया कि जी देखिए हमाद अजहर साहब आ गए, उनको बेल मिल गई है, फैसल जावेद साहब पहले आए हुए हैं, स्वाति साहब आए हैं, उनका रिमांड, उनके जो जमानत है उनको भी मिल गई है, और बहुत से लोग बाहर आ रहे हैं, स्पेस क्रिएट हो रही है, कोई कहता है मुराद सईद साहब भी जल्दी आ जाएंगे, तो माहौल बन रहा है। लेकिन जो जवाब बड़ा फोर्सफुली, बड़ा वेहेमेंटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया है वो ये कि नहीं, कुछ तब्दील नहीं हो रहा, और ये जो रिलीफ अदालतों के इसको इतना उस कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए। तो फिर ये रिलीफ जो हो रहा है, ये हम ये कहें कि ये खालिस्तन कानूनी मामला है और बाकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वहीं खड़ा है। हसन साहब नहीं, बात यह है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो अदालतों के लाडले हैं, बल्कि लाडले प्रो मैक्स हैं या लाडले प्लस हैं। उनको जितनी सहूलियात इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे चुकी है ऑलरेडी,
और लाहौर हाई कोर्ट ने जितने मुकदमात में उनकी जमानतें ली, जिस तरीके से उनका इंतजार करती रही है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो भी उनको सहूलियात मिल रही हैं या जिस तरह का उनका सेल को जो है एक्सपेंड कराया गया, वहाँ पर नया टॉयलेट बनवाया गया, उनको जितनी सहूलियात खाने की इंटरिम रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, बताया जाए कि उनको खाने में क्या दिया जा रहा है, जेल वो कैसी काट रहे हैं, जैसे उनके दिल के अंदर खुद जो है ना वो जेल चुभ रही है। वो जजेस ने भी अपनी मतलब इंतहा कर दी है ना। एक शख्स के लिए आपका कानून आपने इस तरीके से मोड़ दिया है कि इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। अगर तो बाकी पाकिस्तान के तमाम शहरी आईने पाकिस्तान के तहत तमाम बराबर हैं, तो फिर बाकी भी जेल में जितने कैद जो कैदी हैं उनको भी ये सहूलियत फराम करें ना। लेकिन नहीं, ये तो नहीं करेंगे। जो एक्सरसाइज करने वाली मशीन है वो तो बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ को मिली हुई है और तो किसी कैदी को नहीं मिली हुई। जो डंबल्स है वो बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ को दी हुई और किसी को नहीं दी हुई। इतना फिट कैदी भी तो कहीं नहीं है ना। ओहो, इतना फिट कैदी भी कहाँ है यार। स्पोर्ट्समैन, स्किपर, डोले शोले बनाने वाला, दौड़ लगाने वाला, फिर वो हैंडसम कहना शुरू कर दें या वो यानी वो फिर बातें अजीबो गरीब किस्म की शुरू हो जाती है। खैर इस तरफ नहीं जाते। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर फोबिया में मुब्तला है बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ। अब आपको अब ये देखिए कि जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट से पहले से उन्होंने जो है ना उनके रास्ते में रुकावट बनने की जो है वो कोशिश की, लोगों से मुलाकात करके कहते थे कि किसी को बना दें, जनरल आसिम को ना बनाएं। फिर वो जनरल आसिम अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि वो बन गए। अब वो तकर्री के बाद भी जब वो उन्होंने इनको लिफ्ट नहीं कराई, वो अपने जो आईनी रोल के अंदर हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बानी चेयरमैन को एक हेट्रेट है उनके लिए, उनके खिलाफ। अब उनको हर चीज़ के अंदर वो घसीटना चाह रहे हैं और ये कहना कि जनरल आसिम के जब बतौर आर्मी चीफ बनने के बाद फौज की जो है वो पॉपुलैरिटी या मोराल उतना हाई नहीं है। एक तो फौज का मोराल भी हाई है, दूसरा आवाम में परसेप्शन भी बहुत बेहतर हो चुका है। अभी हालिया जितने भी सर्वेज आ चुके हैं उन तमाम सर्वेज यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आवाम का एतमाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुआ है अपनी अफवाज के ऊपर। जहाँ तक जो बात कर रहे थे कि जी ये इनकी डील के हवाले से, तो डील की बातें तो कोशिशें ये बहुत कर रहे हैं, इनके हर वो बंदा एक्सेप्टेबल होगा जो आज भी रियासत के खिलाफ नहीं होगा। अच्छा। यानी जिस तरह पूरी जो उनकी सूबाई काबीना है उसको कोर कमांडर हाउस में वो गई, जाकर मुलाकात की, जाके कोर कमांडर साहब से मुशावरत की, ब्रीफिंग ली, वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो रियासत के ऊपर हमला करने के लिए ठानी रखेगा और जिस तरीके की जो बातें आज भी जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जिस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं आर्मी चीफ के ऊपर, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो रहे थे, कोई करता है कोई जमात का दूसरा बंदा तो उसको खुद तबाह करते हैं बानी चेयरमैन। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प तो ठीक है, फिर भुगते। अच्छा, ये राय साहब की भुगतने वाली बात बड़ी खतरनाक है। और ये अभी एक इस्तिलाह इस्तेमाल की हसन यूब साहब ने कि जनरल आसिम मुनीर फोबिया है इमरान खान साहब को। समहाउ हडल्ड बाय दिस थॉट कि यार मैं उनसे बात करनी है और किसी से नहीं करनी, किसी सियासतदान से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ग्रैंड डायलॉग की बात बहुत से लोग अभी कर रहे हैं ना, ही इज़ नॉट रेडी टू एड्रेस दैट। फिर फौज से बात करनी है, सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से बात करनी है, फौज के सरबराह से बात करनी है, साथ ही साथ इल्ज़ाम भी ठोक देना है कि मुझे मेरी बीवी को जहर दिया है, मेरी बेगम को, तो वो भी उनके पीछे भी वही है। How does he get out of it then? अच्छा, let's address one by one. सबसे पहले तो जी इमेज, एक सेंटेंस है जिसके ऊपर PMLN और आज हमारे तमाम जर्नलिस्ट मुत्तफिक हो गए हैं कि PMLN को 8 फरवरी को मार पड़ी थी, साड़ी गल हो गई है। एक जो नैरेटिव या एक जो तासुर बन गया था आवाम के अंदर के साड़ी गल होगी, इसका मतलब है कि वोट एंटी स्टैब्लिशमेंट पड़ा। हम इसके ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं, तकरीबन तमाम लोग मुत्तफिक हो चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब से लेकर इफ्तिखार अहमद साहब तक, जर्नलिस्ट और PMLN तमाम लोग एक पेज पे आ गए हैं कि जनाब 8 फरवरी को एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट पड़ा। उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान को वोट ही पड़ा, सिर्फ एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट था तो पड़ा। तो यहाँ पर एक चीज़ पे तो आ जाइए कि एंटी स्टैब्लिशमेंट क्या बयानिया था, कौन लेके चला और किसको वोट पड़ा। सेकेंडली, जिन सर्वेज की मेरे भाई हसन ने बात की, उन सर्वेज को 8 फरवरी से पहले वो तमाम सर्वेज जो थे वो नून लीग को जितवा बैठे हुए थे, और वो एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना चुके हुए थे, अखबारों में बेशक इश्तिहार की मद में बना चुके हुए थे, लेकिन वो तमाम सर्वेज, वो तमाम नैरेटिव बिल्डर्स जो थे वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे आके, अगर सर्वेज की हमने बात करनी है, मुझे दुख मुनीब साहब इस चीज़ का होता है कि आज आप, मैं और हसन यूब साहब बैठ के ये बात कर रहे हैं कि फौज की परसेप्शन पाकिस्तान में कोई मतलब इमेज नेगेटिव जा रहा है। ये दुख की बात है, हमें ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। हम आज किस नेज पे खड़े हुए आके कि इमरान खान साहब ने कहा है, मैं और आप तो शायद डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। इवन दैट इज ऑड से टाइम्स है कि हमें ये बात भी डिस्कस करना पड़ रही है। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमारे हालातों वाकयात देखें, हमारे बॉर्डर्स देखें, इंडिया में डे टू डे थ्रेटन कर रहा है। 2 के इलेक्शन कैंपेन उनकी व्हाट्सएवर, बट डे टू डे
थ्रेटन कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि हम आपके बॉर्डर्स में घुसते हैं भाई। जब इमरान खान साहब, जब मैं अब इसको खोल देते हैं ना इस बात को, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फौज ने उनको लाती भी है और वो खुद कहते हैं मैं एजेंसियों की मदद से अपनी हुकूमत चला रहा था, वोट हम उनकी मदद से लेते, तब फौज अच्छी है। जब वही फौज या वही एस्टेब्लिशमेंट किसी और को पीडीएम 1 आ जाती है, पीडीएम 2 आ जाती है, वो फौज या वो एस्टेब्लिशमेंट बुरी हो जाती है। ये तो बड़ी माजरत के साथ बड़ी हिपोक्रेसी है ना यार, कि मेरे वास्ते चंगी है, दूसरे वास्ते बैठी है। इसकी आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि केपी की काबीना कोर कमांडर हाउस जाती है, बाद में किसी ने कहा जी इफ्तार के लिए गए थे, किसी ने कहा जी कि वहां पर ब्रीफिंग थी। उस पर जाहिद खान साहब एएनपी के वो कहते हैं कि जनाब हम लोग भी गवर्नमेंट में थे, हमें भी ये ब्रीफिंग मिलती थी, लेकिन गवर्नर हाउस आके मिलती थी। इसके ऊपर तहरीके इंसाफ का अपना वर्कर अपनी काबीना से सवाल पूछ रहा है कि जनाब आप वहां लेने क्या गए थे। सो ये एक तरफ तो ये नैरेटिव है ना कि बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करनी है और डायरेक्टली टॉप पे करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक नैरेटिव उस वोटर का भी है जिसने वोट किया 8 फरवरी को इन लोगों को कि भाईजान आप हमारा वोट एंटी एस्टैब्लिशमेंट लेके गए थे, आप बात करने कैसे गए वहां पे। सो खान साहब और उनकी पार्टी खुद बेचारे उस राह पे खड़े में, दोराहे पे खड़े में कि हमने वोटर के साथ जाए कहां, और वहां पर उनको माफी नहीं है। बिलीव यू मी, मतलब आप कह रहे हैं वोटर माफी नहीं देगा, वोटर उनका माफी नहीं दे रहा। बट सवाल वही है ना कि बट वोटर को नजर नहीं आता कि इमरान खान गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद एक ही बात करते रहे, यार मेरे से बात ही कोई नहीं करता, यार मेरे से बात ही कोई नहीं करता। तो वोटर ने तो ये सब कुछ ज़हन में रख के वोट दिया इमरान खान को। लेकिन अब एक चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आपका सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। आपने मंसूर अली खान साहब के शो में एक सेंटेंस कहा था कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के नीचे काम नहीं करेंगे, साथ काम करेंगे जी। तो कैसे इमरान खान साहब किसी के नीचे काम करने वालों से बात कर लें? वो भी कहते हैं ना जो किसी के नीचे काम कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता हूं। इंटरेस्टिंग है, मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता हूं। ठीक है, मैं जरा हसन साहब से इसके ऊपर टेक लेता हूं। एक मुख्तसर सा ब्रेक करिए, हमारे साथ रहिएगा। हसन साहब बात सुने, आप रावी को कहें, को गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें। यार आप क्या लड़ाइयों में पड़ गए हैं? इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर हैं, वो अब जारी बात है जो सबके मातहत है, इमरान खान उनसे तो बात नहीं करेंगे ना, यानी हुकूमत तो बेचारी मातहत है। वज़ीर आज़म जितने बाख्तियार हैं वो मुझे और आपको पता है। जिस खबर के बारे में मैं और आप डिस्कशन करते रहे मोहसिन नकवी साहब की कि वो वज़ीर दाखिला बनेंगे, ठोक के नहीं बने वो वज़ीर दाखिला, ठोक के नहीं बने वो चेयरमैन पीसीबी, और अभी भी वो इतने तगड़े हैं कि पता ही कोई नहीं चलता कि अफसर कहाँ से कहाँ चला जाता है। और फिर पंजाब की वज़ीर आला बाकायदा तौर पर एक्सक्यूज़ करवाती हैं पंजाब की तरफ से कि भाई ये अफसर हम रिलीव नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने तो अपना काम करवा लेना होता है, वो माशाल्लाह इतने तगड़े हैं। तो अब आप बताएं ना कि मेरे इमरान खान साहब उनसे बात करें ना जो मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े हैं, उनसे क्यों बात करें जो मोहसिन नकवी साहब से भी माड़े हैं? अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा बात वजात कर दूं कि मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब जी, इनको आप अलग ना समझें। अच्छा, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वाह, मैं आपको बड़ी बात जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब के अंदर आप ज़्यादा फर्क ना कीजिएगा। ये दोनों एक हैं, दोनों के इंटरेस्ट कपल्ड हैं। वाह, दोनों के इंटरेस्ट कपल्ड हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो इसलिए जो लोग ये बात तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज अलग और मोहसिन अलग, नो, ये बात गलत है। अच्छा, दूसरी बात जो राय साहब कह रहे थे कि जो वोटर्स हैं अब वो भी मजबूरी बन चुके हैं क्योंकि वो माफ़ नहीं करेंगे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उन्होंने वोट जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट दी है। तो भाई माजरत के साथ उनके वोटर सपोर्टर को बखूबी इल्म है कि जनाब जो कप्तान साहब हैं वो किंग ऑफ यूटर्न है। कप्तान साहब जो है वो तो जितने यूटर्न वो ले चुके हैं, कभी भी उनके सपोर्टर ने, वोटर ने बुरा नहीं मनाया, कभी उनके माथे के ऊपर कभी ये बल नहीं आया, शिकवा शिकायत नहीं की। वो कहते हैं जो भी किया है ठीक किया है। तो उनका जो वोटर है वो डाई हार्ड है, तो उनकी ना पॉपुलैरिटी को फर्क पड़ता है यूटर्न से और ना ही कोई फर्क पड़ेगा उनको इस चीज़ों से, तो ना उनको वो परवाह है। और ही मतलब वेल अवेयर ऑफ ये इस फैक्ट के हवाले से। दूसरी मैं आपको खबर दे दूं जी, बात यह है कि जो आपने कहा कि रावी से कहें कि मुलाकात करे और ये करे और वो करे, बात यह है कि रावी तो मैं खुद हूँ, लेकिन हाँ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि उनके जो बैरूनी लॉबीज़ हैं उनकी, अच्छा, वो लॉबीज़ बड़ा कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से उनको रिलीफ मिल जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं। ये बिल्कुल हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने राब्ते करवाए हैं, उन्होंने हुकूमत से भी राब्ते किए हैं, वो हर सतह के ऊपर उन्होंने दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से हम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलवा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि इस वक्त क्योंकि वो 9 मई कर गुजरे हैं, लिहाजा उन 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। तो यही पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान चल रही है। हाँ, कोर्ट्स के अंदर जो मैटर्स डिसाइड होंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होंगे
किसी के साथ मावरा आइन या मावरा कानून जो है ज्यादती नहीं की जाएगी, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा बशमूल बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी वाली बात भी है राय साहब। बात ये है कि एक तो चले इशू ऑलरेडी चल रहा है 9 मई वाला, और PTI और 9 मई वो एक्सट्रिकेट नहीं हो पा रही ना, इनएक्सट्रिकेबल सा चीज़ बन गई है। दूसरा इशू ये है कि जब इमरान खान साहब डायरेक्टली एलेज करते हैं पाकिस्तान की क़यादत को, फौजी क़यादत को, नहीं कि मेरी बेगम को जहर भी इन लोग अगर दिलवा रहे हैं तो ये जिम्मेदार होंगे, मेरी बेगम को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, सो दैट्स देन वो तो फिर आप इट्स अ डेड एंड देन। अच्छा, इसके एक स्टेटमेंट की पहले से एक स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट बुशरा बीबी जो उनकी स्पोक्स पर्सन की मिसाल साहबा की आई थी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा यह था बुशरा बीबी ने कि अगर मुझे कुछ होता है या खान साहब को कुछ होता है तो गवर्नमेंट तो इवेंचुअली इनके ऊपर इल्जाम लगा देगी, स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा देगी, इनके वॉच डॉग के अंडर हमारे साथ ये हो गया, सो दे शुड टेक मेजर्स कि हमें सिक्योर रखा जाए। एक एंगल इसका ये भी है। बाकी फिर जितने साफी हो हर एक जगह अपना एंगल जो है वो पेडल करना होता है। आपको पता है ये तो गुज़िश्ता रोज भी हो ना, आपके बहुत से कोलीग्स वहां पर थे, उन्होंने ये पहले भी आया था, ये अब रिसेंट एज लेटेस्ट एज यस्टरडे ये कल सामने आई है, वाइडली रिपोर्टेड। तो मुनीब भी इसमें एक चीज तो खत्म होगी ना कि हसन भाई जो कह रहे हैं कि जनाबे वालों ने रवाबित भी रखे हुए हैं, वो गवर्नमेंट से भी रब्ता करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट से भी रब्ते किए हैं, तो फिर इस स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के बाद, इस स्ट्रॉन्ग स्टांस के बाद ये चीज़ तो डेड हो जाती है, इसके तो बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाते हैं कि जी खान साहब चाहते हैं कि आओ जी मिलो मेरे बैठ के गल करो। बट एट द सेम टाइम जब लास्ट सेंटेंस उनकी गुफ्तगू का सुने ना, जो हमें कोट किया गया उसमें यह है कि मेरी ख्वाहिश नहीं है उनसे बात करना, उनकी जरूरत है। तो इवेंचुअली देखें एक मकबूल आदमी है जिसके पीछे वोट बैंक है, वी ऑल नो दैट। पहले चले 8 फरवरी से पहले कहानी और थी, 8 फरवरी के बहुत सारे लोगों को, रावी समेत, मुझ समेत, आप समेत, सब लोगों को सरप्राइज मिले कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ रिजल्ट्स 8 फरवरी को जो हमने देखे हैं। उसके बाद चीजें बदलनी भी चाहिए, और वो खान साहब के एंड पे भी बदलनी चाहिए, स्टैब्लिशमेंट के एंड पे भी बदलनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब के एंड पे भी बदलनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कोई $50 बिलियन खजाने में लेके नहीं बैठे हुए कि एवरीथिंग इज गुड, मैं डेवलपमेंट भी करवा लूंगा, मैं पॉवर्टी भी कम कर लूंगा, मैं जॉबलेसनेस भी कम कर लूंगा। आप एक तरफ ये कहते हैं कि जनाबे वाला मेरे ऑफिस की जो चाय है वो भी कर्ज के पैसों की आप लोग पी रहे हो, दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो मुलाजमीन है उनकी 4 सैलरीज आप दे रहे हो उनको, जहां से सब साइन करके चले जाते हैं, लो जी 4 सैलरीज आप एक्स्ट्रा ले लो आके। सो इवेंचुअली एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर, खान साहब हो, स्टैब्लिशमेंट हो, शहबाज शरीफ साहब हो। बट खान साहब तो बैठने नहीं चाहते ना, खान साहब बैठना चाहते हैं, मतलब इज ही रेडी फॉर द ग्रैंड सनाउल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इमरान खान ग्रैंड डायलॉग के बीच में वाहिद रुकावट है बिकॉज़ ही इज नॉट विलिंग टू सिट विद अस। अच्छा, मुझे भी इसकी बड़ा सिंपल सा आंसर है कि पोस्ट ईद के बाद जो स्टेरियो में नजर आ रहा है, जो तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो स्टेरियो में दे रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बाकी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठ रही हैं, एजुटेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ इनके साथ बैठने में क्या प्रॉब्लम है फिर? हाँ नहीं, मतलब ये तो प्रॉब्लम, ये सवाल है ना, ये सवाल है कि अगर आप बैठना चाहें, आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहें तो यार एवरीबडी वुड वांट टू सिट। अगर आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहें, अगर एक तरफ आप बैठ के ललकारेंगे और उन केसेस के ऊपर ललकारेंगे कि जहां आपने 7 दिन के अंदर 3-3 फैसले करवाए और इवेंचुअली नून लीग को कहना पड़ गया कि वो फैसले हमारे गले पड़ गए भाई, वो फैसले हमारे गले पड़ गए, तो फिर वहां पर आकर बैठेंगे ना जहां कोई कानून इंसाफ, जहां कोई चीजें मेरिट के ऊपर चल रही हो। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल एक खबर मैंने देखी कि 20 के करीब लोग जो है मिलिट्री कोर्ट से रिहा कर दिए, मिलिट्री कस्टडी से रिहा कर दिए गए। चीजें आगे चल रही हैं, इनको चलने देना चाहिए। हमें बैठकर बार बार इस चीज के ऊपर नहीं वो एम्फेसाइज करते रहना चाहिए कि नहीं जी लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। बट एक फैक्ट है ना कि जो लोग बेगुनाह है, ये तो मैं आप हम सब भी कहते रहेंगे, जो बेगुनाह है वो एक दिन भी अगर तहवील में रहा है तो हमें तकलीफ है, ज्यादती है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस है, उनको सजा नहीं चाहिए। फ्रॉम डे वन मुत्तफिक है। मैं कोर्ट कवर करता रहा हूं इस 9 मई के बाद, तो मैं रेगुलर जाता रहा हूं। बिलीव यू मीन 95% लोग जो लाहौर में थे, लाहौर की जेलों में थे, उनकी बेल्स हो गई हुई यार। हाँ। कोई एविडेंस नहीं मिला तो बेल मिला ना, डिस्चार्ज हो गए, मुकदमा डिस्चार्ज हो गया। टुवर्ड्स द वेरी एंड हसन साहब, इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा, जैसे अभी राय साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से बात करना ऑप्शन नहीं, एक वक्त आएगा, चलो आज नहीं तो ये मजबूरी भी बन जाएगा। देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, यानी ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब किसी वक्त जो है वो मजबूरी हो जाए एस्टैब्लिशमेंट की या सिस्टम की, लेकिन बात ये है ग्राउंड रियलिटी कि आज वो मजबूरी नहीं है जी। और आज जो 8 फरवरी के बाद के इंतखाबात के जो नताइज आए हैं, वो नताइज में बिल्कुल उनको वोट जरूर पड़ा है, लेकिन कोई वन साइडेड विक्ट्री नहीं ले ली कि यो ना ही मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत है, कोई 2/3 मेजॉरिटी है, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है कि उनके बगैर हुकूमत बन चुकी है। और जो हुकूमत बनी है मरकज़ में, वो 2/3 सिरे से बनी है, चाहे वो एक जमात नहीं बना सकी, लेकिन ये एंटी इमरान वोट लेकर 2/3 की अक्सरियत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के पास है। इस तरह पंजाब के अंदर भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है मुस्लिम लीग नवाज। तो अब ये जितनी
भी सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर। देखिए, बानी चेयरमैन को अपनी पार्टी को यकजा रखने के लिए जो है वो कुछ इकदाम करने होंगे। उनको बेसिकली उनको जेल से बाहर आना उनको बहुत ज़्यादा मुफीद है, उनके लिए उनकी सियासी फ़ायदा है। अगर वो जेल के अंदर मजीद रहते हैं या हालात उनके एस्टैब्लिशमेंट से इसी तरह के रहते हैं तो इनका इसको नुकसान ही होगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने दोबारा अगर अपनी स्पेस रीगेन करनी है, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एक सेंटेंस, कैसा एंटी इमरान वोट पड़ा इन सारी गवर्नमेंट को कि बिलावल साहब की सारी तकारीर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थी इलेक्शन कैंपेन में, और शहबाज शरीफ साहब की सारी तकारीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। फिर इलेक्शन हो गया और पीपल्स पार्टी कहती रही कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनानी है। जब वो नहीं बैठे तो इमरान नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठ कर अब कहते हैं कि एंटी इमरान वोट लेके इकट्ठे में। मतलब एक जगह तो टिक जाओ यार, एक जगह पे तो अड़ जाए यार, कमाल बात कर एक जगह पे तोड़ जाए। डायकॉटमी तो खैर एग्जिस्ट करती है, बट वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। बहुत दिलचस्प वक्त में मैं शुक्रिया अदा करूंगा हसन अयूब साहब आपका, राय साहब आपका, आपने वक्त दिया। इसका फीडबैक जरूर देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।